Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अम्मा एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि अम्मा अपने पापा को कहती है कि पापा आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे आपसे और मेरी आलिया से जुदा कर सके। और जब मामू ने इतनी कोशिश की मुझे आप लोग से जुदा नहीं कर सके तो नाना नानी क्या कर लेंगे। वैसे भी मैं तो उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और ये डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। अब आप रिलैक्स हो जाओ और खाना खाएं। तो मतलब ऐसे बोल के अपने पापा को तसल्ली देती है। तो उसके बाद उसके पापा जो होता है वो खाना खाने लग जाते हैं और फिर अमाया और आलिया भी खाना खा रहे होते हैं। सो खाना खाने के बाद अंकल होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा बेटा आज तुम लोग जाओ, आज बर्तन मैं रखूँगा। तो अमाया और आलिया दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई पापा, आपकी दो दो बेटियाँ और दो दो बेटियों होने के बावजूद आप काम करें। नहीं पापा ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप जाए ना, हम है ना, हम कर लेंगे। तो पापा कहते हैं कि बेटा ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ बेटियाँ काम कर सकती हैं, बाप क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी माँ होती वो भी तो काम करती, इसलिए आज तुम लोग को छुट्टियाँ, आज सारा काम मैं करूँगा। तो हमारा और आलिया कहती है कि नहीं पापा आज आपकी छुट्टी है, आज वैसे भी आपको ऑफिस तो जाना नहीं है, आप अभी तो आए, अब तो आपको नहीं जाना ना, आप फ्री हैं तो आप जाएं आराम से सो जाएं। तो ऐसे बोल के पापा को अंदर रूम में छोड़ आती हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तो आलिया कहती है ओए रुक जा, बर्तन को हाथ नहीं लगाना, तबीयत ख़राब है ना। तो मैं कहती ओए रुक जा, बर्तन तो आज मैंने सारे धोने। तो आलिया कहती यार मत तंग करो ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो मैं कहती अच्छा जी तुमने ठेका उठा रखा है, सारा काम तुम करोगी, मैं नहीं कर सकती। तो आलिया फिर बड़े प्यार से माया को ऐसी कमर में हाथ डालते ऐसे अपनी तरफ खींचती और बोलती है जान ये मेरा भी तो घर है ना, तो अपने घर में काम करने से क्या शर्म आती है। हाँ ऑफ कोर्स मैं काम करूँगी। तो मैं कहती हाँ मेरी जान आई नो ये तुम्हारा भी घर है, बट जितना तुम्हारा घर है उतना मेरा भी तो घर है, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, दोनों मिल के काम करते हैं ओके। तो आलिया बोलती है बाबू जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप तब काम कर लेना, अभी आपकी तबीयत ख़राब है ना तो आप कोई काम नहीं करोगी। तो मैं कहती अरे नौटंकी, कोई काम नहीं करोगे तुम, सारा काम मैं करूँगी, समझे तुम। बट आलिया कहती ओए मैं घर चली जाऊँगी अगर ऐसी बात की तो, काम करने दो वरना मैं घर जा रही हूँ। तो मैं कहती बाबू यार ये क्या सी जिद है यार, मुझे नहीं पता ना तुम घर जा रही हो ना तुम काम कर रही हो। आलिया कहती बाबू दो ऑप्शन है, या तो मैं घर चले जाऊँ या मैं काम करूँ। तो मैं कहती अच्छा ठीक है काम करो बट मैं भी हेल्प करूँगी ओके। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है बट हेल्प करवानी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैं बोलती है ओके मेरी माँ। तो ऐसे करके दोनों हंसती हैं और उसके बाद हमारा और आलिया जो होते हैं मैले बर्तन जो होते हैं जूठे वो उठा के ले जाती है अंदर किचन में और वॉश करने लग जाती है आलिया। तो अमाया को कोई काम नहीं करने दे रही, तो अमाया यहाँ से हाथ मारती है यहाँ से हाथ मारती है, कहती मुझे भी कोई काम करने दो। तो आलिया कहती चुप, तुम यहाँ खड़ी हो ना बहुत है, कोई काम नहीं करना। तो आलिया जो होती है बर्तन वॉश कर रही होती है तभी उसके पेट में एक अजीब सा दर्द होता है, पेट पकड़ करती आ। तो माया घबरा जाती कहती जान क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दिखाओ मुझे। तो आलिया कहती कुछ नहीं बस पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है छोड़ो तुम। तो ऐसे बोल के हाथ छुड़ाती है फिर से बर्तन धोने लग जाती है। तो माया ऐसे खड़ी रहती है, आलिया को ऐसे नोट करती है कि उसकी फेस पे ऐसे हो रहा होता है, फेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस उसके बार बार एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो समझ आती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अमाया ऐसे पीछे से आती है और आलिया की टमी में से हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। तो आलिया कहती है बाबू यहाँ हाथ मत रखो दर्द हो रही है। मैं कहती देखा मुझे पता था तुम्हें दर्द हो रही है। तो ऐसे बोल के वो वाल बंद कर देते हैं, पानी वाली टूटी मतलब, और उसके बाद आलिया को साथ चेयर जो पड़ी होती है वहाँ बिठा देते और कहती यहाँ बैठो, क्या हुआ मेंस्ट्रुअल नहीं हो रही तुम्हें। तो आलिया कहती पता नहीं बाबू। तो मैं कहती क्या मतलब पता नहीं, तुम्हें तुम्हारी डेट नहीं याद। आलिया बोलती बाबू यार तुम्हें लगता है मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं अपनी डेट याद रखती होंगी, मुझे नहीं याद यार। तो मैं कहती अच्छा ठीक है वॉशरूम में जाओ चेक करके आओ। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है बट मुझे नहीं लगता यार मेंस हुए होंगे, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, अभी तो गुजरा है। तो मैं कहती बाबू प्लीज़ जाओ चेक करके आओ। तो वो आलिया फिर जाती है वॉशरूम। तो माया उसके बाहर वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और पूछ होती है बाबू ठीक हो तुम। आलिया कहती है हाँ ठीक हूँ। तो वो आलिया फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है। मैं कहती क्या हुआ। आलिया कहती क्या यार अभी तो गुजरे थे फिर से आ गए। तो मैं कहती बाबू वो पिछला मंथ होगा ना। आलिया बोलती क्या यार इतनी जल्दी मेंस क्यों होते हैं यार, रुको घर जाती हूँ कुछ लेके आती हूँ पैड वगैरह कपड़े वगैरह। तो मैं कहती ओ बाबू क्या मेरे पास पैड नहीं है, हद नहीं होगी, चलो रूम में मैं देती हूँ। तो आलिया कहती बाबू बट मैं दूसरी पैड यूज़ करती हूँ ना। तो मैं कहती बाबू
अच्छा बताओ कौन से पैड यूज़ करते हो, जो बोलोगी मैं वही लेके आऊँगी, जल्दी से लिस्ट, रुको मोबाइल खोलती हूँ। तो ऐसे बोल के मोबाइल खोलती है, बोलती है हाँ बताओ क्या क्या चाहिए। तो आलिया कहती बाबू कुछ नहीं चाहिए ना, देखो साथ मेरा घर है, हर चीज़ है ना, मैं लेके आ जाती हूँ। हमारी बोलती है बाबू अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी ज़रूरत के सारा सामान यहीं से मिलेगा तुम्हें, बताओ क्या चाहिए, जहाँ तुम हुक्म तो करो हर चीज़ मिल जाएगी। तो आलिया फिर बताती है कि मुझे ये वाला पैड चाहिए। तो मैं कहती ओके बाबू मैं अभी लेके आई। तो आलिया कहती बाबू रुको तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। अब मैं कहती क्या हो गया मेरी तबीयत को, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ अभी आई। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है और जाने लगती है। अभी वापस आ जाती है तो आलिया कहती क्या हुआ गई नहीं। मैं कहती बाबू तुम किचन में बिल्कुल नहीं जाओगी, कोई बर्तन नहीं धोगी, सीधा रूम में जाओ बेड पे लेट जाओगे। तो आलिया कहती नहीं बाबू थोड़े से रह गए ना मैं धो लेती हूँ। तो मैं कहती नहीं सुधरोगी ना तुम, पता था मुझे। तो ऐसे बोल के आलिया के पास आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जाती है, बेड पे लिटा देती है और कहती खबरदार मैं वापस आऊँ तो मुझे यहीं पे बेड पे चाहिए, ज़रा से भी तुम यहाँ से हिली ना बाबू रुको तो मेरा बांध के जाती हूँ मैं। तो आलिया कहती ये क्या करी हो, क्या मतलब बांध के जाती हूँ, नहीं हिलती यार मैं, इतनी बेएतबारी है। मैं कहती हाँ ठीक है हिलना भी मत सोचना भी मत, मैं बस अभी आई। तो माया ऐसे बोल के बाहर जाती है, गाड़ी की चाबी लेती है और भी बाहर चल जाती है। तो एक स्टोर में जाती है वो पैड वगैरह ख़रीदने के लिए। तो वहाँ देखती है इतने सारे पैड पड़े होते हैं, तो ये भूल जाती है कि कौन सा पैड बोला था। तो मोबाइल खोलती है तो उसने वो जो लिखा होता था वो रिमूव हो गया होता। कहती है यार कौन सा बोला था यार, कौन सी कंपनी का बोला था, याद क्यों नहीं आ रहा। तो उसके हाथ में टोकरी होती है, तो जितने पैड पड़े होते हैं वहाँ पे हर कंपनी के वो पैड ले लेती है। उसके बाद कहती है कि अच्छा जब मुझे मेंस होता है तो मेरा क्या खाने को दिल करता है, हाँ ऑफ कोर्स मीठा खाने को दिल करता है। तो फिर काफ़ी सारे चॉकलेट्स ले लेती है। फिर कहती है और केक्स। तो उसके बाद 2 डिफरेंट फ्लेवर्स के केक भी पैक करवा लेती है। फिर ऐसे सोचती रहती है और क्या लूँ और क्या लूँ और किस चीज़ को दिल करता है। फिर ऐसे काफ़ी सारी नूडल्स खट्टी मिट्टी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ उसके लिए ख़रीद लेती है और बड़े सारा मतलब बैग पैक करके ना घर पहुंच जाती है। जब घर आती है तो कहती है बाबू कहाँ हो तुम। तो मतलब उसको पता होता है कि ये रूम में नहीं टिकने वाली, किचन में ही मिलेगी। तो सीधा किचन में जाती है, देखती है कि आलिया वहाँ पे किचन में खड़े होकर कुछ काम करी है। तो अमाया ऐसे पीछे से उसे पकड़ती है कि बोला था ना फिर भी तुम नीचे आ गई, बाबू तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अब। तो आलिया कहती बाबू यार क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम थोड़ी मेंस हुआ, हर लड़की को होता है, नॉर्मल है। तो मैं कहती बाबू मुझे पता है नॉर्मल है और मुझे पता है तुम्हें कितना पेन होता है, नौटंकी मत करो, सबको पेन होता है, मुझे भी होता है। तो आलिया कहती हाँ बाबू बट मुझे उतना पेन नहीं होता। मैं कहती चुप। तो ऐसे बोल के पीछे उसके नेक पे किस करती है। तो आलिया कितना ज़्यादा दिल को रहता है, पीछे टर्न करती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो हमारे पे फिर उसको किस करी होती है और ऐसे किस करते करते उसको ऐसे गोदी में उठा लेती है और ऐसे किस करते हुए उसे ऐसे सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रही होती है, फिर बेड पे जाके लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो मतलब आलिया को लगता है कि शायद माया का मूड बन गया, तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तो उसका खुद का काफ़ी दिल कर होता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार जता रही होती है। तो माया ऐसे उसको लिप किस करती रहती है, उसकी नेक पे किस करती है और फिर उसके हाथ ऐसे पकड़ के दुपट्टे से बांध देती है। तो आलिया कहती जान ये क्या है, खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है। मैं कहती चुप, अब मैं तुम्हारी टांगें भी बांधने वाली हूँ, समझी तुम, बोला था ना नीचे नहीं उतरोगी, तो क्या करी थी नीचे तुम किचन में। तो आलिया बोलती जान ये क्या तरीका है, हाथ खोलो मेरे, मुझे नहीं पता। अब माया कहती मेरी बात नहीं मानोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना, टिक के बैठो यहीं पे एकदम चुप चुप चुप, बोला नहीं तो मतलब बोलने भी नहीं देती आलिया को और फिर बेड के साथ उसकी टांगें भी बांध देती है और फिर वापस नीचे किचन में जाती है और उसके लिए जो चीज़ें खरीद ले आती है वो ले आती है। तो पर आके आलिया को देती है, कहती जान ये देखो ना मुझे भूल गया था तुमने कौन सा पैड बोला था, सॉरी, इसलिए मैं सारे लेके आई। अच्छा बताओ इसमें से कौन से यूज़ करती हो। आलिया कहती पहले मेरा हाथ खोलो और टांगे खोलो। तो माया कहती अच्छा हो गया। तो ऐसे बोल के उसके हाथ खोल देते और कहती अच्छा इसमें से बताओ कौन सा है। तो आलिया एक उठा लेती है, कहती मैं ये यूज़ करती हूँ, पागल बताया भी था फिर भी भूल गई। मैं कहती अच्छा सॉरी ना। तो आलिया कहती अब मेरी टांगे खोलो ताकि मैं वॉशरूम में जाऊँ और यूज़ करूँ उसको, ठीक है ना। तो मैं कहती नहीं मैं हेल्प कर देती हूँ ना, बट तुम्हारी टांगे नहीं खुलेंगी, ठीक है ना, तुम कहीं की कहीं चली जाती हो। आने कहती यार प्लीज़ यार बदतमीज़ी मत करो, खोलो। अच्छा मैं खुद खोल देती हूँ, हटो सामने से। तो मैं कहती अच्छा बाबू रुको मैं खोलती हूँ। तो माया फिर खोलती है। तो आलिया भी वॉशरूम जा रही होती है, तो माया उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो आलिया कहती क्या यार अब वॉशरूम में भी आओगी। तो मैं कहती हाँ। तो आलिया कहती यार मुझे इसे यूज़ करना है ना, प्लीज़ तंग मत करो, यहीं रुको तुम। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है जल्दी आना। माया कहती बाबू जल्दी आना, समझी तुम। तो आलिया बोलती है हाँ मेरी माँ जल्दी आऊँगी, रहने थोड़ी जा रही हूँ अंदर, हद नहीं होगी, वॉशरूम जा रही हूँ यार,
कौन सा किसी बेडरूम में घुस लूँ, हद है तुम्हारी भी। तो आलिया फिर वॉशरूम चली जाती है। तो इसके बाद वो बाहर आती है तो माया कहती है हाँ बताओ कैसा फ़ील हो रहा है। आलिया कहती बाबू बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बट तुम मुझे टॉर्चर करी हो यार। और मैं बोलती हाँ इसको टॉर्चर बोलते हैं बाबू, जो मैं कर रही हूँ उसको तो ख्याल रखना बोलते हैं ना। आलिया बोलती नहीं, इतना ख्याल किसने बोला रखो, इतना नहीं रखते बाबू। मैं बोलती मैं तो रखूँगी, मुझे तो रखना है। तो हंसती है ऐसे, उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से बेड पे लिटा देती है और कहती है अच्छा बाबू सुनो, क्या खाने को दिल कर रहा है मेरी जान को, मीठा या कुछ खट्टा, हाँ बोलो। तो लिखती है हाँ मुझे चॉकलेट खानी है, बट नहीं है तुम्हारे पास, मुझे पता है। माया कहती अच्छा चॉकलेट खानी है, अच्छा आँखें बंद करो, मैं अभी एक मैजिक करती हूँ, चॉकलेट आ जाएगी। तो आलिया कहती क्या यार, माया कहती करो ना। तो आलिया फिर आँखें बंद कर देती है। तो माया कहती है मेरी जान की चॉकलेट हाजिर हो जाए, मेरी जान की चॉकलेट हाजिर हो जाए। ऐसे बोलती रहती है और शॉपर से चॉकलेट निकाल लेती है और फिर बोलती है टंडना देखो चॉकलेट आ गई, आंखें खोलो। तो अली फिर आंखें खोलती है, कहती वाह सच में चॉकलेट आ गई, क्या बात है जानू, ये कैसा जादू था। तो मैं बोलती बस था। अली बोलती झूठी, मुझे पता है शॉपर में थी, मैंने देख ली थी, आई बड़ी। तो मैं बोलती हद है यार, फिर एक्टिंग क्यों कर रही थी। अली बोलती बस मैंने देखना था, मेरा पागल से बाबू किस हद तक जाता है मुझे खुश करने के लिए, लव यू सो मच। तो आलिया फिर चॉकलेट खोने लगती है। माँ कहती रुको। आलिया बोलती क्या हुआ। मैं बोलती तो आलिया बोलती बाबू क्या यार चॉकलेट दे के वापस ले रही हो तुम। माँ बोलती है अरे खोल के देती हूँ। तो फिर ऐसे खोल के उसको चॉकलेट दे रही होती है। आलिया बोलती है हद है बाबू, मैं खुद नहीं खोल सकती थी। माँ बोलती है तुम्हें मेंस हुआ है ना तो तुम कुछ काम नहीं कर सकती। तो आलिया सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती बाबू यार क्या पागल लड़की हो यार, अल्लाह जी इतना इतना भोलापन इस लड़की में आपने कैसे डाल दिया। तब सारी मासूमियत आपने क्या इसी को दे दी। पापा चॉकलेट खोलने में कौन सी मेहनत लगती है यार, हद नहीं होगी तुम्हारी। तो मैं बोलती क्या यार, एक तो मैं सही है भलाई का ज़माना नहीं है, एक मैं अपने बाबू की इतनी केयर कर रही हूँ और वही मेरा मजाक बना रही है, सही है भाई। तो आलिया बोलती नौटंकी, फिर से नौटंकी स्टार्ट हो रही है। अच्छे लो चॉकलेट खाओ। हमारे बोलती बाबू तुम्हारे लिए है ना, तुम खाओ। आलिया बोलती साथ में खाएंगे, खाओ ना। तो हमारे बोलती नहीं मुझे नहीं खाना। आलिया बोलती सोच लो। हमारे बोलती हाँ सोच लिया, नहीं खाना तुम खा लो। तो आलिया ऐसे करके चॉकलेट की एक बाइट अपने मुंह में डाल देती है और वैसे थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के कहती है बाबू ये देखो चॉकलेट खाओगी 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 ना, मुझे पता है तुम खाओगी। तो माया फिर ऐसे 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 करके बाइट लेने की कोशिश कर रही होती है, बट आलिया कभी अपना मुँह इधर कर लेती है कभी इधर, तो वो बाइट नहीं कर पा रही होती। तो उसके बाद माया ऐसे आलिया को दोनों हाथ से पकड़ती है और फिर चॉकलेट को बाइट करते करते खाते खाते उसके लिप्स पे किसिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो एक बार फिर से इन दोनों को काफ़ी मतलब दिल कर रहा होता है एक दूसरे के साथ प्यार करने का, और आलिया को तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा होता है। बट अमाया जो होती है किस करते करते रुक जाती है। आलिया कहती क्या हुआ। अमाया बोलती है बाबू आपके पीरियड्स हुए हैं ना, तो वो पीरियड्स में नहीं करते ये सब। तो आलिया बोलती किसने कहा यार नहीं करते, प्यार कर सकते हैं ठीक है ना, प्यार करो मुझे नहीं पता। तो माया बोलती है बाबू पूरी बात चॉकलेट खाओ। तो आलिया बोलती है हद है यार, मुझे नहीं खानी चॉकलेट, मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे चॉकलेट खिला रही हो, जाओ यहाँ से अकेला छोड़ दो मुझे। तो अमाया ऐसे आलिया को ऐसे हक करके लेट जाती है, कहती बाबू मुझे पता है पीरियड्स में ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हाँ सो इट्स ओके, तुम मुझ पर जितना गुस्सा कर सकते हो कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आलिया बोलती है हद है जान, मैं गुस्सा थोड़ी कर रही हूँ, बट यार पीरियड्स में हम प्यार क्यों नहीं कर सकते, मतलब मेंस तो नॉर्मल है ना, तो इसमें प्यार क्यों नहीं कर सकते, मेंस का प्यार से क्या ताल्लुक है। तो अमाया हंसती कहती ओ मतलब बुद्धू। बाद में मेंस ख़त्म हो जाए फिर। अरे बोलती मुझे अभी करना है, मेरा अभी दिल करा है बस अभी तो अभी। तो मैं बोलती आई नो बाबू अभी आपका दिल करेगा, इन डेज़ में बहुत दिल करता है, बट इन डेज़ में प्यार नहीं करते ना बाबू, मुझे पता है ना। अलिया बोलती अच्छा जी तुम्हें सब कैसे पता होता है, हाँ कौन बताते तुम्हें ये सब फजूल बातें। मैं बोलती वो एक बाबा है वो मुझे सब बताते हैं। अरे बोलती हाँ एक बाबा तुम्हें ऐसी बातें बताती है, अच्छी शर्म नहीं आती उस बाबे को बताते हुए, बाबे का नाम बताओ उसकी, तो मैं ऐसी की तैसी। तो मैं हंसी कहती हाँ ना यार वो बाबा है ना बहुत मशहूर बाबा है, तुम्हें नहीं पता उनका। तो आलिया बोलती नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं कहती यार वो ना गूगल बाबा है। बहुत मशहूर है हाँ, वर्ल्ड वाइड फेमस जिनकास बाबा है कसम से। आलिया बोलती हद है यार, और तुमने ये सब गूगल कब किया। हाँ मैं बोलती वो मैं स्टोर पे गई थी ना तुम्हारे लिए सामान लेने,
तो वहाँ पे गूगल किया था। और वैसे भी शायद तुम भूल गए बाबू, मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी मेंस होते हैं, तो मुझे पता है मेंस में मेरे कैसी कैसी फीलिंग्स होती हैं, क्या करने को दिल करता है। सो आई नो एवरीथिंग, बट पापू नहीं करते ना, वो गूगल बाबा में लिखा हुआ था। तो आलिया बोलती क्या है यार गूगल बाबा गूगल बाबा। अच्छा ठीक है, मुझे ना सोना है। तो मैं बोलती हाँ ना चांद, सो जाते हैं ना। आलिया बोलती हद है, कितना सोते हो, मैंने गुस्से में बोला मुझे नहीं नींद आ रही, मुझे नहीं सोना। मैं बोलती ओ मेरा बाबू। अच्छा गेम्स खेली हैं? आलिया बोलती गेम्स, कौन कौन सी गेम्स है तुम्हारे पास? मैं बोलती मेरे पास तो बहुत सारी वीडियो गेम्स है, रुको तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसे बोल के माया उठती है और उसके पास काफ़ी सारी वीडियो गेम्स की कलेक्शन होती है। कहती है ये देखो बताओ इनमें से कौन कौन सी खेलनी है? तो वो कहती है गाड़ी वाली। तो माया इतना हंसी, कहती बच्चों की तरह गाड़ी वाली गेम का नाम नहीं आता तुम्हें? कहती छोड़ो ना, है तो गाड़ी वाली ना, खेलते हैं, लगाओ जल्दी से। तो हमारा इतना हंस रही होती है। फिर हमारा वीडियो गेम प्ले करती है और उसको रिमोट देती है। तो उसके बाद वो दोनों कार रेसिंग वाली गेम खेल रहे होते हैं। तो उसमें आलिया ऐसी तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है, फुल जिगजैग 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 करके। तो हमारे बोलती है अरे बाबू रिलैक्स, आराम से गाड़ी चलाओ ना, ठोक दोगी तुम। तो आलिया बोलती हाँ तो तुमसे जीतना है ना, तो जिगजैग जिगजैग तो करना पड़ेगा ना, तुम आगे निकल गई तो। हमारी बोलती अच्छा जी मुझे हराने के लिए सब कहा जा रहा है, चलो जी अब देखते हैं मुझे कैसे हराती हूँ, ये गेम मेरी फेवरेट है, ठीक है मैं इस गेम में चैम्पियन हूँ, कोई नहीं हरा सकता मुझे। आलिया बोलते ओ ओके, तो आज हम आपको हरा के दिखाएंगे। तो आलिया इतनी सीरियस हो जाती है गेम में, ऐसे रिमोट को पकड़ के बैठी होती है, ऐसे गाड़ी को जिगजैग जिगजैग जिगजैग, रास्ता ही नहीं दे रही होती है माया को आगे निकलने का। तो काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहता है, माया पीछे आके होती रहती है। तो एक बार माया जो होती है उसके पास एक ट्रिक होती है गेम को जीतने की, तो वो ट्रिक चलाती है। तो वो उसको ना गलत साइड से मतलब टर्न करके गाड़ी को लेके जाती है और इसके आगे नहीं चल जाती है। तो आलिया कहती जान ये चीटिंग है। माया कहती एवरीथिंग इज़ फेयर बेबी, चलो जीत के दिखाओ आप। तो उसके बाद आलिया बोलती अच्छा जी ये बात है। तो माया तो ऐसे रिमोट को लेके खड़ी हो जाती है और ऐसे टीवी के अंदर घुस रही होती है और कहती है अब देखो मेरा कमाल। तो जैसे गाड़ी हवा में से ऊपर उछालती है ना, खुद भी जंप करने लग जाती है, कहती है यस जीत गई मैं, जीत गई, देखा देखा देखा, तुम्हें बोला था ना तुम्हें मैं हरा के दिखाऊंगी। तो जंप करने लग जाती है, खुशी मनाने लग जाती है। तो माया खड़ी हो जाती है और कहती है जान आज तो ऐसे लग रहा है कि मैं हार के भी जीत गई। तो आलिया से हंसते हंसते चुप हो जाती है और माया की तरफ देख रही होती है, कहती तुम जानबूझ के हारी हो ना? माया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम हो ही चैम्पियन कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता। आलिया बोलती नहीं झूठ मत बोलो, तुमने बोला था तुम इस गेम में चैम्पियन हो, तो तुम इतनी आसानी से जीत एक सेकेंड, मैं इतनी आसानी से जीत गई मतलब तुमने मुझे जानबूझ के जीतने दिया? यार तुमने चीटिंग किया, ऐसे क्यों किया यार? मैं नहीं, ये तो तुम्हारी जीत हुई ना फिर। तो मैं बोलती हाँ ना, प्यार में हमारी जीत तब होती है जिससे हम प्यार करते हैं जब उसकी जीत हो। तो अब तुम्हारी जीत हुई है तो एक्चुअली ये मेरी जीत है ना। हाँ, तो ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो एलिया ऐसे बहुत प्यार से माया को देख रही होती है, उसके करीब जा रही होती है, उसके फेस पे से हाथ रखती है बहुत प्यार से और उसको स्माइल्स दे रही होती है और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और एक दूसरे में खो जाते हैं। तो आलिया ऐसे माया के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, ऐसे ही उसके फेस पे हाथ फेरते फेरते उसकी लिप्स को ऐसे ही अपने हाथों से टच करने लग जाती है, अपने हाथों में ऐसे ही रब करने लग जाती है और ऐसे ही करते करते माया के बहुत ज़्यादा क्लोज चल जाती है। ऐसे उसके कमर में हाथ डालती है, उसे बिल्कुल अपने साथ लगा लेती है, मतलब दोनों की फुल बॉडी टच हो रही होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और उसके बाद आलिया माया के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और उसके नीचे वाले लिप्स पे किस कर लेती है। उसके बाद माया भी मतलब बिल्कुल उसमें खो चुकी होती है और वो भी उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो दोनों एक दूसरे के लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। उसके बाद आलिया ऐसे किस करते करते माया को उठा लेती है। तो माया अचानक से याद आता है कि ओ शिट जान के मेंस चल रहे हैं। तो कहती बाबू नीचे उतारो मुझे, जल्दी से नीचे उतारो। तो आलिया माया को नीचे उतार देती है, कहती जान क्या हो गया? तो माया बोलती बाबू तुम्हारे मेंस हुए हैं ना? तो आलिया बोलती है हाँ तो क्या हो गया? तो माया बोलती है बाबू मेंस में वेट नहीं उठाते, तुम्हें पता है ना, मेरे को 2 साल की बच्ची थोड़ी हूँ जो मेरा कोई वज़न नहीं होगा, वैसे 2 साल के बच्चों का भी वज़न होता है और मेंस में तो बच्चों को भी उठाने से मना करते हो, तुमने इतनी बड़ी घोड़ी को उठा लिया, हद होती है यार। क्या पीठ दुख रही है? हाँ बैठो इधर मैं दबा देती हूँ। तो आलिया बोलती हद है यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। बाबू तुम भी ना, यार मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, ठीक है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है।
पता है ना ज़्यादा पेन क्यों होता है? उन लड़कियों को होता है जो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखती, और मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ठीक है ना। मैं वॉक करती हूँ, मैं एक्सरसाइजेज करती हूँ, मैं डाइट अपनी अच्छी रखती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होता। तो मैं बोलती अच्छा, मतलब मैं अपना ख्याल नहीं रखती इसलिए मुझे इतना पेन होता है। आलिया बोलती हाँ जी, इसलिए आपको इतना पेन होता है, और अब से मैं आपके साथ हूँ ना, तो मैं आपको पूरा ख्याल रखूँगी, आपको भी नेक्स्ट कभी पेन नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ हेलो, ठीक है, मुझसे ये एक्सरसाइजेज वर्कआउट वगैरह मेरे से उम्मीद मत रखना, मेरे से नहीं होता ये सब, मुझे तो बस देर तक सोना पसंद है। आलिया बोलती है ओहो वाह, वैसे कभी ये मैं करती थी। याद है, आप तो एक पुलिस वाली की बेटी हो, आप तो रोज़ जॉगिंग पे जाती थी, और अब ऐसे कैसे हो गई हो? वो कहती हाँ तो जान क्या करूँ, सारी रात उससे बात करने में गुजर जाती है, तो सुबह आँख कहाँ खुलती है मेरी। तो आलिया हंसती है, कहती अच्छा जी, तो अब से हम रूटीन बनाते हैं, रात को रोज़ सो जाया करेंगे जल्दी, सुबह जल्दी उठा करेंगे, साथ में जॉगिंग पे जाया करेंगे, ओके। माँ बोलती नहीं, रात को जल्दी सोने वाला मजाक नहीं है, मैं तो रात को सारी रात तुम्हारी बाहों में बातें करते हुए गुजारना चाहती हूँ ना, एंड हाँ, प्यार भी तो करना होता है। तो आलिया इतना हंसती है, हाँ मेरी नौटंकी क्वीन, बोला ना रात से रोज़ जल्दी सोना है, ठीक है। तो अमाया बोलती बाबू नहीं ना, अच्छा ठीक है सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, बट रात को जल्दी सोने वाली बात मत करो बस। आलिया बोलती अच्छा और वीडियो गेम्स है, मज़ा आ रहा था, चलो और खेलते हैं। तो अमाया हंस कहती हाँ ना बहुत सारी हैं, तो मैं ऐसे बोल के और वीडियो गेम लगा लेती है। तो आलिया कहती है कि बाबू अब तुमने चीटिंग नहीं करनी, ठीक है ना, लोग चीटिंग करते हैं जीतने के लिए, और तुमने चीटिंग की हारने के लिए, हद नहीं होगी बाबू, अब से फेयर खेलना है, ओके। अगर मैं खुद से जीती तो ठीक है, बट अगर तुमने मुझे जिताया ना चीटिंग करके, तो बाबू मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझी। तो मैं बोलती है ओके मेरी जान, ठीक है फेयर खेलेंगे, ओके। तो ऐसे बोल के दोनों खेलने लग जाते हैं। तो इस बार होती है वो फाइटिंग गेम पंच वाली, तो इसमें ये लोग पंचिंग कर रहे होते हैं खुद खड़े होके। तो उसके बाद अमाया जो होती है एक पंच मारती है, तो आलिया गिर जाती है, तो आलिया बोलती है आउच, इतने ज़ोर से मार दिया। अमाया बोलती ओए नौटंकी, गेम में मारा है, सच में थोड़ी मारा है। तो आलिया हंस रही थी, कहती अच्छा जी चलो अब मेरी किक चेक करो। तो उसके बाद आलिया उसको एक ज़ोर से किक मार दिया, तो मैं ज़ोर से की कहती मार डाला, इतनी ज़ोर से किक कौन मारता है। तो आलिया कहती और नौटंकी, गेम में मारा है, ठीक है ना। तो मैं बोलती जान तुम्हें ज़्यादा हरकत करी हो, पेन तो नहीं हो रहा, तुम किक मत मारो, ठीक है, बस हाथ चलाओ। तो आलिया बोलती हद है यार, उल्टा पता है मेंस के डेज़ में तो वर्कआउट और एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट थोड़ा लिमिट में ख्याल से, बट करना ज़रूरी है, हाँ। तो समझे मैं वही वर्कआउट कर रही हूँ, सो इट्स ओके, मैं तो पंच करूँगी। तो ऐसे बोल के पंचिंग करती है, बार बार टांग मारती है उसको, गुस्से मारती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये दोनों खेलते रहते हैं, कोई भी नहीं हारने का नाम ले रहा होता, दोनों सीरियस हो जाते हैं कि इस बार मैंने जीतना है, इस बार मैंने जीतना है। तो आखिरकार एंड में अमाया जीत जाती है। तो जब अमाया जीतती है तो वो मुंह ऐसे साइड कर लेती है। तो आलिया बोलती क्या हुआ, जीत गई, तुम खुशी मनाओ। अमाया बोलती जान मुझे खुशी तो तब मिलती ना जब तुम सेलिब्रेट कर रही होती, चिल्ला रही होती जैसे उस टाइम खुशी से। आलिया बोलती अरे मैं अब उससे ज़्यादा खुशी हूँ, पता है मैं बहुत खुश हो रही है, ठीक है ना, ऐसे बोल के उछलने लग जाती है, और फिर अमाया को हक कर लेती है, कहती मेरा बच्चा कितना सोचता है ना मेरे बारे में, वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लाइफ पार्टनर तुम हो। तो अमाया बोलती नहीं मैं लकी हूँ जो मेरी लाइफ पार्टनर तुम हो। तो आलिया बोलती अरे नहीं मैं हूँ, अमाया बोलती नहीं मैं हूँ। तो दोनों ऐसे मैं करने लग जाते हैं। तो ऐसे मैं करते करते एक कॉल आ जाती है, तो वो रिमशा की कॉल होती है। तो रिमशा कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है। तो ये बोलते हैं हाँ सब ठीक है। तो अमाया बोलती है झूठ बोल रही है, ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ख़राब है। तो कहती क्यों, क्या हो गया इसको, आलिया ठीक हो तुम। तो अरे बोलती अरे यार क्या इसको बताने की क्या ज़रूरत थी। कहती क्यों, तुमने इसको कभी नहीं बताया। बोलती यार हद है यार, कुछ नहीं, जस्ट पीरियड्स हुए हैं मुझे। कहती अच्छा पीरियड्स हुए हैं, माँ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो माँ कहती हाँ ना यार मैं तो हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। तो रिमशा कहती कि एक सेकेंड तुम कहाँ हो, अमाया के घर हो। तो आलिया बोलती हाँ। तो कहती तो तुम्हारे मामू ने कुछ नहीं बोला। कहती मामू को शायद नहीं पता, वो घर नहीं थे। तो कहती क्यों घर नहीं थे कि क्या मतलब, कहाँ गए वो। कहती हाँ उस टाइम घर थे बट पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं पता यार, होंगे कहीं, मुझे क्या। तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को कॉल बैक करती हूँ। तो रिमशा डर जाती है और फिर वो कामे को कॉल्स पे कॉल्स करने लग जाती है। तो कामे कॉल नहीं उठा रहा होता। रिमशा बहुत डर जाती है और उसको वॉइस नोट भेजती है कि कहाँ हो तुम, एक बार मेरी कॉल उठाओ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो काफ़ी देर बाद जो है वो कामी मैसेज देखते हैं, तो फिर वो कॉल बैक करते हैं और कहते हैं हाँ बोलो। तो रिमशा कहती है कि कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो कामी कहता है कि मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। तो रिमशा कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के रिमशा जो है वो 30 मिनट तक वहाँ पहुँच जाती है रेस्टोरेंट में। तो कामी कहता है कि तुम सब गर्ल्स इतना वेट करवाती हो, पता है 30 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ। तो रिमशा कहती है मैं अपने घर से आ रही हूँ, मेरे घर का फ़ैसला तुम्हें पता है ना, यहाँ से 20 मिनट का है, तो
10 मिनट मुझे घर से निकलते हुए लगे, कहाँ लेट हुई मैं। तो कामी कहता है अच्छा ठीक है, क्यों मिलना था तुम्हें मुझसे। तो रिमशा कहती कि तुम्हें पता है कि आलिया माया के साथ रह रही है। कहते क्या, कब, ये कब हुआ, कब से साथ रह रहे हैं वो। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता बट वो साथ रह रहे हैं। तो कामी कहते हैं मैं इन्हें सेपरेट करने के यहाँ मंसूबे बना रहा हूँ, वो और दूसरे और ज़्यादा करीब आ रही हैं एक दूसरे के। तो रिमशा कहती तुम बकवास मत करो। तो कामी कहते हैं तुम बकवास ना करो, भांजी है वो मेरी, उसके बारे में सोचने का मुझे पूरा हक है। तो रिमशा कहती वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी खुशी के बारे में सोचने का मुझे भी पूरा हक है, और मुझे अच्छे से पता है उसकी खुशी अमाया के साथ है, इसीलिए उन दोनों का पीछा छोड़ दो। उन दोनों के चक्कर में तुम अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, तुम्हें वो नहीं दिख रहा। तो कामी कहता है देखो मैं कोई रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रह रहा हूँ जैसे मैं पहले था। रिमशा कहते ओ सीरियसली ऐसे थे तुम, इतने घटिया सोच के मालिक थे तुम, मुझे नहीं पता था। तो कामी कहते तुम देखो अमाया और आलिया वो मेरे लिए सेपरेट मसला है, ठीक है, और तुम मेरा प्यार हो, तुम इन सब चीज़ों को मिक्स कैसे कर सकते हो। तो रिमशा कहती है कि जिस तरह तुम्हें आलिया अजीज़ है उसी तरह मुझे भी वो अजीज़ है, मुझे सिर्फ वो नहीं अमाया भी अजीज़ है, मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों अब तभी मिलेंगे जब तुम उन्हें एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो कामी उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, हम तो शादी करने वाले थे ना। तो रिमशा कहती है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी खुद की भांजी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब तुम दूसरों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो मेरे प्यार को तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या ही समझोगे। तो ऐसे बोल के वहाँ से उठ कर चली जाती है। तो कामी पीछे से चीख रहा होता है रिमशा ये तुम गलत कर रही हो, बट रिमशा एक बार भी नहीं सुनती और चली जाती है। तो कामी गुस्से से बैठा होता है और कहता है मैं क्या करूँ, मैं आलिया को कभी भी उस अमाया के साथ नहीं देख सकता, और यहाँ पे रिमशा है कि मेरी बात मानने को तैयार भी नहीं है। तो ऐसे सोच रहा होता है। और फिर वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसे कामी ने बुलाया था कॉल करके। तो वो आ जाता है और कामी से मिलता है। तो कामी के पास बैठा होता है। तो कामी कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी एक भांजी थी। तो वो कहते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ से। तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, वो बड़ी हो गई है तो मैं सोच रहा था कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ तो कर दो। तो वो कहते हैं तुम्हें पसंद थे ना वो। तो वो कहता है हाँ बट क्या फ़ायदा, कौन सा तुम उसकी शादी मेरे साथ करवा दोगे। तो कामी कहते हैं क्यों नहीं करवा सकते, तुम अच्छे खासे लड़के हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, और मेरे साथ भी तो रह चुके हो काफ़ी टाइम, और जॉब भी अच्छी है तुम्हारी, तो मेरे नज़र में तुम परफेक्ट हो आलिया के लिए। तो लड़का खुश हो जाता है, कहते सच में। तो कामी कहते हैं हाँ सच में। तो वो लड़का कहता है कि कब लेके आऊँ मैं अपने फैमिली को। तो वो कहता है कि मुझे अपने भाई मतलब मेरे बहनोई से और अपनी दी से बात करनी है, उसके बाद तुम आ सकते हो मेरे घर। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं कि सुनो अपनी एक पूरी प्रोफाइल बना के मुझे सेंड कर दो ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है, कहते हैं कि आधे घंटे में आप तक प्रोफाइल पहुंच जाएगी। तो उसके बाद कामी कहते हैं ठीक है फिर जल्दी मुलाकात होगी घर पे। तो ऐसे बोल के कामी वहाँ से चला जाता है। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि कामी क्या करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या कामी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा। बिकॉज़ हम अच्छे से जानते हैं कि आलिया की मम्मा ने भी कोशिश की थी आलिया की शादी किसी और से करवाने की, और तब क्या हुआ था, और अब वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, अब उसके मामू ऐसा कर रहे हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है आलिया माया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हर मंसूबा फेल करते ही जाएंगे। देखना यह है कि लव स्टोरी में कौन सा न्यू ट्विस्ट आने वाला है। सो गाइस वो तो देखने के लिए यार आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे यस 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 यस। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं लिंक या फिर आईडी नेम। सो मेरा आईडी नहीं है, मतलब ऑफिशियली पेज है, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस जाके उस लिंक को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे फ़ैन बन सकते हैं, मेरी फ़ैन फैमिली बन सकते हैं। और हाँ मेरा दूसरा जो चैनल है वहाँ उसका लिंक भी हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सो गाइस उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें क्या आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।